एक माँ जी थी, उनके एक ही पुत्र था। देखो दृष्टांत होता है सिद्धांत को समझने के लिए। तो पुत्र का विवाह नहीं हो रहा था तो अपने गुरुदेव के पास गई, गुरुदेव कुछ यत्न करो मेरे बेटे के विवाह के लिए, विवाह हो जाए, सबके घर में बहुएं हैं, हमारे घर भी बहू आ जाए। तो गुरुदेव ने कहा देखो बहन जी बात ऐसी है, ये बहू बनाने का डिपार्टमेंट तो हमारा है नहीं। तो फिर का ये बहुएं हैं तो ब्रह्मा जी बनाते हैं, सृष्टि की रचना कौन करता है? ब्रह्मा जी करते हैं। और माँ पंजाबी थी तो कहा ये बहुएं बनाने का डिपार्टमेंट तो ब्रह्मा जी का है। तो बुढ़िया माँ बोली कि तो फिर ब्रह्मा जी को तो मैं जानती नहीं हूँ, कैसे करूं? गुरुदेव बोले वो युक्ति मैं बता दूंगा। तो ठीक है महाराज बता दो। तो गुरुदेव ने एक ब्रह्मा जी की तस्वीर दी माँ को और कहा सुबह जब मंत्र जप करती हो ना तो ये सामने तस्वीर रख के ब्रह्मा जी के इसी रूप का ध्यान करना और 101 बार ये मंत्र बोलना। कौन सा मंत्र? जय जय ब्रह्मा जय जय जू, दे दे सुंदर लंबी नू, जय जय ब्रह्मा जय जय जू, दे दो सुंदर लंबी नू। नू कहते हैं बहू को पंजाबी में, पंजाबी थी माँ। तो 101 बार मंत्र जप करे, जय जय ब्रह्मा जय जय जू, दे दो सुंदर लंबी नू, जय जय ब्रह्मा जय जय जू, दे दो सुंदर लंबी नू। तो कुछ ही दिन मंत्र का जप किया तो एकाग्रता हुई और ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए तो प्रकट हो गए। मैया बताओ क्या सेवा करें? और बस अब और कुछ नहीं चाहिए, आपको तो पता ही है, सुंदर सुशील और बड़ी सुंदर बहू दे दो हमें। ठीक है महाराज तथास्तु। कोई कुछ ही समय गया, रिश्ते के लिए लोग आए, रिश्ता तय हो गया और कुछ ही समय में बड़ा सुंदर रिश्ता भी हो गया। अब रिश्ता हो गया तो मैया बहू को बहुत प्यार करती थी, अकेली थी तो सब काम मैया ही अकेले करे, बहू को कुछ करने ही ना दे। तो ये आस पड़ोसियों ने देखा, देखो जरा, अरे हमारी भी बहू बिगड़ जाएगी, ये डोकरी कुछ काम करने नहीं देती बहू को, बहू पड़े पड़े खाती है और खुद सारा काम करती है। तो बहू के पास आना जाना शुरू किया और बहू से कहा देखो ऐसा है, तुम ये अपने लिए अपना प्यार मत समझो अपने सासू माँ का, तो कहा तुम्हें नीचा दिखाती हैं। बाहर सब लोग कहते देखो बहू जवान हट्टी कट्टी पड़े पड़े खाती है और बुढ़िया से जबरदस्ती काम कराती है, दिन भर लगी लगी बुढ़िया मरी जा रही है। बहू के मन में विचार आया, देखो मैं तो कहती हूँ करने को, माँ जी करने नहीं देती हैं और बाहर कहती कि मैं लगी लगी मरी जा रही हूँ, पड़ी पड़ी खाती है। सुनो माँ जी, दूसरे दिन ही बहू बोली, सुनो माँ जी आज से मैं सारा काम करूंगी। क्यों बेटा? ना ना तुम्हारी चतुराई में समझ गई हूँ, तुम जो बाहर मेरी बदनामी कर रही हो ना इसलिए हमें नीचा दिखाने के लिए सब काम करती हूँ। माँ जी ने कहा बेटा ऐसी कोई बात नहीं है, पर बहू को संशय हो गया पूर्णता। अब माँ जी बहू सब काम करने लग गई, अब माँ जी बैठी रहे, बहू करने ना दे गुस्से में काम। तो पड़ोसी के पास जाकर के बैठे तो अपनी व्यथा पड़ोसी के सामने रखे कि देखो मैं सब काम करती थी, मेरी बहू मुझे बड़ी प्यारी है और मुझ पे उल्टा बरस रही, पता नहीं क्या हो गया है, आजकल हमें कुछ छूने ही नहीं देती। गुरुदेव मेरे साथ एक समस्या हो गई है। क्या समस्या हो गई? कहा प्रभु मैं बहू से इतनी परेशान हूँ, हमें नहीं चाहिए ऐसी बहू। तो गुरुजी ने कहा भाई देखो मैंने तो पहले ही कहा था कि हमारा डिपार्टमेंट तो है नहीं, हमने तो तुम्हें ना दी थी और ना ले सकते हैं। अब जिसके लिए बैठी रहें पड़ोसी कोई पूछने के लिए नहीं आवे। तो कई बार ऐसी समस्याएं हो जाती है जिन समस्याओं का कोई मतलब नहीं होता है।